नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां फर्जी पुलिस गिरफ्तार हुआ है। वर्दी की आड़ में धौंस दिखा रहा था आरोपी। मंत्री जय सिंह अग्रवाल का बताता था अपने आप को पीएसओ। लोगों को नौकरी लगाने का झांसा भी ये दिया करता था। नशे का कारोबार करने लोगों को झांसे में लेता था। 2 महिलाओं से शादी कर संपत्ति हड़पने की फिराक में था आरोपी के कब्जे से पुलिस की वर्दी सहित कई सामान भी जब्त हुआ। बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां फर्जी पुलिस गिरफ्तार हुआ। वर्दी की आड़ में लोगों को धौंस दिखाता था। मंत्री जय सिंह अग्रवाल का ये पीएसओ बताता था अपने आप को। लोगों को नौकरी लगाने का झांसा भी देता था। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता विनोद कुशवाहा जुड़ गए हैं फोन पर। विनोद, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, अभी सुमित ये फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर के लोगों को धौंस देता था और 2 महिलाओं से भी ठगी करने का प्रयास कर रहा था। और इसके साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि ये वर्दी की आड़ में कहीं ना कहीं नशे के कारोबार को प्रोत्साहन देने की बात कर रहा था। कुछ लोगों को इसने सौदेबाजी भी की थी और उसी लिहाज से एसीसीयू की जो टीम है और तकतपुर पुलिस की टीम है वो सक्रिय हुई थी। और फिर इससे वर्दी के साथ में पहले जब ये किसी के पास धौंस देने जा रहा था उस दौरान इसको रंगे हाथों पकड़ा है। अभी पुलिस ये जानकारी जुटा रही है एसीसीयू की टीम की इसने किन किन लोगों के साथ धोखेबाजी की है और कितने रुपए हड़पे हैं और किस तरह से ये जाल बिछा करके काम कर रहा था। क्या इसके पीछे और भी लोग हैं, क्योंकि कई रसूखदार लोगों के नाम भी लेता रहा और कुछ मंत्रियों के नाम भी इसमें शामिल करता रहा कि वो उनके यहाँ नौकरी करता है और वो नौकरी लगा देगा। इस तरह की बातें थी, तो पुलिस बहुत गंभीरता से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ठीक है विनोद, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। अब बात करेंगे आगजनी की। इंदौर से 2 अलग अलग जगहों से आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। इंदौर की सावे रोड की ये तस्वीर है, एक तस्वीर जहां प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि इसने जल्द ही गोदाम से लगी एक और फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आग का धुआं कई किलोमीटर दूर से आसमान में नजर आ रहा था। आग लगने की सूचना मिलते ही बाणगंगा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल की गाड़ियां भी घटनास्थल पर मौजूद हैं, जो आग बुझाने के प्रयासों में लगी हुई। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं इंदौर के ही राऊ थाना क्षेत्र की, जहां बहुमंजिला पपाया ट्री होटल में आज सुबह भीषण आग लग गई थी। आग इतनी विकराल थी कि वो होटल के सभी मंजिल तक पहुंच गई। आग लगते ही होटल्स के कमरों में धुआं भर गया था, जिससे होटल में अफरा तफरी मच गई। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों के अलावा 5 टैंकर को भी लगाया गया। आग लगने के बाद इलाके को खाली करा लिया गया है। वहीं होटल में फंसे लोगों को क्रेन और रस्सी के सहारे खिड़की से बाहर निकाला गया। समय रहते अगर रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं होता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। इंदौर में होटल में लगी आग पर बड़ा अपडेट सामने आया है। होटल में फायर फाइटिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा था। जी हां, फायर फाइटिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा था होटल में फायर फाइटिंग सिस्टम का अभाव था। जांच के दौरान फायर ब्रिगेड ने खुलासा किया है इसका। फायर एसपी इस मामले में शिकायत करेंगे। होटल पर कार्रवाई को लेकर शिकायत की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता विकास सिंह चौहान जुड़ गए हैं फोन पर। विकास, होटल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही आई है सामने। बेशक तुम्हें ये होटल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही है, चूक है ये, चूंकि यहाँ पे पर्याप्त संसाधन नहीं थे, अग्निशमन यंत्र नहीं थे। अग्निशमन के यंत्र जो पाया भी गया वो एक्सपायरी डेट का पाया गया और जो आवश्यक संसाधन होने चाहिए वो नहीं यहाँ पर पाए गए। हालांकि मौके पर पहुंचकर दमकल की टीम के साथ साथ पुलिस और अन्य जो लोग मौके पर मौजूद थे सभी ने होटल में फंसे लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित निकाल लिया है बाहर। हालांकि इसमें कुछ लोग मामूली जख्मी हुए, उनका उपचार किया जा रहा है। लेकिन होटल में आगजनी का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले होटल सम्राट में आग लगी थी, उसमें कुछ लोग फंस गए थे। गोल्डन गेट होटल में आग लगी थी, वहां पर भी पर्याप्त जो इंतजाम थे अथवा नहीं थे पता नहीं चल सका, क्योंकि पूरा होटल का खाक हो गया था। सम्राट होटल में कुछ लोग फंसे थे, वहां भी पुलिस अधिकारियों ने
पद से वो लोगों को सकुशल बाहर निकाला था। इसमें पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत भी किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें कहीं ना कहीं खामियां हैं, चूक है इसमें जिम्मेदार अधिकारियों की और होटल प्रबंधन की। आखिर क्यों जो मुसाफिर वहां ठहरते हैं उनकी जान जोखिम में डाली जाती है, क्यों उनके पास पर्याप्त संसाधन, पर्याप्त इंतजाम नहीं होते हैं। बिल्कुल विकास, निश्चित तौर पर बड़ी लापरवाही तो है ही, क्योंकि आगजनी की घटना से निपटने के लिए आपके पास संसाधन भी नहीं होते हैं, कोई फायर एग्जिट भी नहीं होता है, और यही वजह होती है कि जो वहां पर मौजूद लोग होते हैं उनको खिड़की से बाहर निकाला जाता है क्रेन के सहारे, रस्सी के सहारे, जो कि खतरनाक भी है। वाकई में उन्हें मुसीबत का सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि आज की अगर बात कर ली जाए, राहू में स्थित ये पपाया ट्री होटल था, खिड़की के माध्यम से निकाला गया। सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय तक कोई खास दमकल की टीम नहीं पहुंची थी, एसडीआरएफ की टीम नहीं पहुंची थी। उससे पहले स्थानीय स्तर पर पुलिस और अन्य जो लोग मौके पर मौजूद थे वो सभी लोग सक्रिय हुए और किसी भी तरीके से अलग अलग संसाधनों के माध्यम से सभी को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। क्योंकि एक ऐसा यंत्र होता है, यदि आप होटल या कोई बहुमंजिला इमारत है वहां पर यदि वो यंत्र लगा हुआ है तो आगजनी घटना होते ही एक बाल चालू करते से ही तत्काल जो फायर फाइटिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। पानी की बौछार के साथ साथ ऑक्सीजन गैस या अन्य चीजें हैं वो जो आवश्यक तत्व होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। बावजूद इसके उसका जो सिस्टम है वो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट नहीं हो करके अन्य संसाधन से होना चाहिए, क्योंकि आज पता चला है कि जनरेटर से वो संसाधन। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं घटना के बाद से जो होटल प्रबंधन होंगे वो सीख लेंगे। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तो इंदौर में ही प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लगी है। इंदौर उज्जैन रोड पर बने गोडाउन में ये आग लगी। सांवे रोड पर स्थित है ये प्लास्टिक गोदाम। फैक्ट्री और गोदाम आग लगने से इलाके में घना धुआं छा गया। दमकल और बाणगंगा पुलिस मौके पर मौजूद। आग इतनी भीषण थी कि गोडाउन के पास में ही मौजूद एक फैक्ट्री को भी उसने अपनी चपेट में ले लिया था। तस्वीरें बताती हैं कि कितनी भीषण ये आग थी। वहीं बिलासपुर में आज पेश होगा नगर निगम का बजट का पिटारा खुलेगा और इसको लेकर सामान्य सभा में पहुंचे हैं मेयर। सभा में काली पट्टी लगाकर पहुंचे हैं बीजेपी के पार्षद। 1024 करोड़ 72 लाख रुपए का बजट पेश होना है। महापौर बजट पेश करेंगे। सदन में गहमा गहमी का माहौल है। बिलासपुर के लिए आज बेहद ही खास दिन, बिलासपुर नगर निगम के लिए, क्योंकि आज बजट पेश होना है। महापौर बजट पेश करेंगे। सामान्य सभा में बजट पेश करने के लिए महापौर पहुंच चुके हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से, बीजेपी पार्षदों की तरफ से हंगामा यहां पर किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। काली पट्टी बांधकर बीजेपी के पार्षद पहुंचे हुए हैं सभा में। गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है सदन में। 1024 करोड़ 72 लाख का बजट पेश होना है। महापौर पहुंच चुके हैं सामान्य सभा बजट पेश करने के लिए और विरोध के स्वरूप में बीजेपी के जो पार्षद हैं काली पट्टी बांधकर पहुंचे हुए हैं सदन में। बड़ौदा बाजार में भीषण सड़क हादसे में 40 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। 10 से 12 लोगों को इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि अल सुबह गिधौरी के पास बारातियों से भरी बस की ट्रक से टक्कर हुई थी। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने बस से घायलों को बाहर निकाला, सभी को अस्पताल पहुंचाया। हादसा इतना भीषण था कि बस के पर खच्चे उड़ गए। गिधौरी थाने की पुलिस हादसे की जांच कर रही है। 3 बजे के आसपास ऐसा सूचना मिली थी कि हसुआ से बरपाली के बीच में कम से कम 60 लोगों का बस में सवार थे, जो बारात से जा रहे थे, लौट रहे थे वापस। तो उसमें हादसा हुआ है। एक ट्रक वाले ने ठोक दिया है, ट्रक वाले ने बस वाले को एक्सीडेंट किया है। उसके बाद रैपिड मोमेंट में हम लोग सूचना मिलने के अनुसार तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचे। हमारे डॉक्टर चौहान सर के निर्देश अनुसार हम सभी का ट्रीटमेंट किए एवं कुछ लोगों को हायर सेंटर बलौदा बाजार में रिफ़र किया गया एवं कुछ लोगों का ट्रीटमेंट बिलाईगढ़ में चल रहा है। कुछ लोग हाथ रहन तो का पता नहीं है, वो गिरे हैं झाले तो लागी से। किस में आ रहे थे?
बस में आए हैं होतिले ट्रक पुल कत्ती करी से तो वही एक्सीडेंट हो गए भटले बाजी से ना तो फेंका गए सब अंदर में तो कोनो काकरो गोड़ो लागे है काकरो मुँह लागे कोनो गोड़ टूट गए तब हम निकाल के आए धीरे धीरे। कहाँ गए थे ये हादसा हुआ? वो रायपुर बाराती। कितने लोग बस में थे? लगभग 50-60 हजार गिनती मैंने पूछना चाहता। कितने लोग? बलौदाबाजार जिले में आज सुबह एक बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में एक ट्रक ने बस को जोरदार टक्कर मार दी। बस में लगभग 45 बाराती सवार थे। देख सकते हैं बस को मैं दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से दर्दनाक हादसा हुआ होगा और हादसे के बाद कितनी चीख पुकार मची होगी। ये बस से सामने का जो कंडीशन आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ट्रक ने टक्कर मारी होगी, तो मारने के बाद बस की जो सामने का जो हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। हम आगे और दिखाना चाहते हैं कि बस के अंदर लगभग 45 लोग सवार थे। सवार होने के बाद जो हादसा है, हादसा होने के बाद जिस तरह से ये घटना हुई है, घटने में आप देख सकते हैं कि बस में लगभग 45 लोग खचाखच भरी हुई थी। अभी भी जो खून है और जो उनके अवशेष पड़े हुए हैं बारातियों के, अभी भी मौजूद हैं। देख सकते हैं ये तरफ जो ट्रक भी देख सकते हैं, ट्रक भी खचाखच पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है और जो तमाम जो हिस्से होते हैं बस के, जो पुर्जे होते हैं, वो अलग अलग जगह पर टूट के पड़े हुए हैं। हालांकि आपको बता दीजिए जो बस है, बाराती बस है, भिलाईगढ़ के पचरी गांव से लेकर रायपुर गई थी। साहू परिवार था। इसमें लगभग अभी 10 लोगों की हालत गंभीर है। जो 45 लोग थे उन्हें अन्य जगहों पर शिफ्ट किया गया है। कारण यह है कि आनंद फानंद अल सुबह थी, उस समय चिकित्सा सुविधा जो मुहैया करानी थी वो नहीं मिल पा रही थी। इसलिए बलौदाबाजार जिले के जो गिधौरिया पाली पास जो हादसा हुआ है, इसमें तमाम जो आसपास हॉस्पिटल से वहां उन मरीजों को भर्ती कराया गया है। हालांकि इसमें एक नया अपडेट आया है कि पंडरीपानी एक निवासी है, उसकी मौके पर मौत हो गई थी, जिसको ले जाते समय डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। योगेश यादव, न्यूज 18 बलौदाबाजार। बलरामपुर से बड़ी खबर है, जहां ट्रक की टक्कर से पलटी है स्कूल बस। हादसे में दर्जनों स्कूली बच्चे घायल हो गए हैं। घायल बच्चों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। मौके पर एसडीएम सहित पुलिस भी पहुंची। राजपुर थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ था। बलरामपुर से खबर, जहां पर ट्रक की टक्कर से स्कूली बस पलट गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है। हालांकि दर्जनों स्कूली बच्चे इस हादसे में घायल हो गए हैं। अस्पताल में उनको एडमिट किया गया है। मौके पर एसडीएम सहित पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है। राजपुर थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। सुकमा से बड़ी खबर, जहां नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या कर दी है मुखबिरी के शक में। भेजी थाना के अंधोर पारा की घटना। पर्चा फेंककर मुखबिरी का आरोप लगाया है नक्सलियों ने ग्रामीण पर। ग्रामीण की हत्या से लोगों में दहशत का माहौल। अब बात करेंगे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की। ट्वीट किया है दिग्विजय सिंह ने। राहुल गांधी के सरकारी आवास खाली करने के नोटिस का यह मामला है। दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी को ऑफर दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है, मेरा घर आपका घर, सौभाग्य मानूंगा यदि आप मेरे घर में आकर रहेंगे। दिग्विजय सिंह का कहना। तो राहुल गांधी की सांसदीय जाने के बाद उनको अपना बंगला भी खाली करना होगा। नोटिस उनको दिया गया है और इसको लेकर दिग्विजय सिंह का ट्वीट है कि आप मेरे घर में रह सकते हैं, मेरा घर आपका घर। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर बीजेपी ने निशाना साधा है। चाहे तो राघवगढ़ का किला राहुल गांधी के नाम कर दें, बीजेपी ऐसा कहती है दिग्विजय सिंह से। घर को धर्मशाला बना सकते हैं, बीजेपी का यह भी कहना है। अपराधी को संरक्षण देना भी अपराध है, बीजेपी ऐसा कहती है। है उनका अपना निजी विषय है कि वह चाहें तो राघवगढ़ का किला ही राहुल गांधी जी के नाम कर दें या अपने घर को मुसाफिर खाना बनाएं, धर्मशाला बनाएं, लेकिन एक बात समझ लें कि एक अपराधी को घर में संरक्षण देना उससे भी बड़ा अपराध होता है। मेरा तो दिग्विजय सिंह जी से आग्रह है कि वह सोनिया गांधी जी से बात करें कि 10 जनपद बहुत बड़ा घर है, उसमें राहुल गांधी जी को रहने के लिए स्थान दें, ताकि कम से कम ये बात का संदेश जाए कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अभी भी थोड़े बहुत संस्कार मां बेटे के साथ में बचे हुए। तो राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद उनको नोटिस मिला है बंगला खाली करने को लेकर, और अब कांग्रेस के नेताओं की तरफ से उनको हम कह सकते हैं कि ऑफर है कि आप हमारे घर में रह सकते हैं। इसी कड़ी में दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है। दिग्विजय सिंह ट्वीट कर कहते हैं कि मेरा घर आपका घर, मेरा सौभाग्य होगा कि
आप मेरे घर में रहेंगे। और इसी को लेकर निशाना साधा बीजेपी ने। बीजेपी का कहना है कि चाहे तो राघोगढ़ का किला राहुल गांधी के नाम कर दें, घर को धर्मशाला बना सकते हैं, अपराधी को संरक्षण देना भी अपराध है। बीजेपी ऐसा कह रही है दिग्विजय सिंह को, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी को बंगला खाली करने को लेकर जो नोटिस उनको मिला उस पर ट्वीट किया है कि मेरा घर आपका घर। तो चलिए इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे राजधानी भोपाल का हम रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अनुराग, इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी राहुल गांधी को ऑफर कर चुके हैं कि आप मेरे बंगले मेरे घर में रह सकते हैं, और अब दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि मेरा घर आपका घर। बंगला खाली करने को लेकर जो नोटिस मिला है राहुल गांधी को, उस पर हम कह सकते हैं कि जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है, कद्दावर नेता है, वो ऐसे ऑफर राहुल गांधी को देते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, देखिए, एक तरफ तो ऑफर दिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं राहुल गांधी के प्रति जनता में सहानुभूति जगाने की कोशिश भी की जा रही है। और यही वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद अब दिग्विजय सिंह ने हैशटैग मेरा घर आपका घर कैंपेन एक तरीके से चला दिया। और दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी को ऑफर दिया है कि राहुल गांधी चाहें तो उनके घर में आकर रह सकते हैं, और दिग्विजय सिंह ने कहा है कि ये उनका सौभाग्य होगा। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने के बाद सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिया गया है, उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस इस मुद्दे को भी जनता के बीच लाकर भुनाने की कोशिश में है, और सोशल मीडिया के जरिए इस तरीके के ट्वीट के जरिए कहीं ना कहीं सहानुभूति जगाने की कोशिश की जा रही है। और निश्चित तौर पर यहाँ पर सिंपैथी लेने की कोशिश है कांग्रेस की। अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।